श्रोता बंधुओं, इधर महाराज मन में विचार करने लगे, कहने लगे तुम्हें पता नहीं है बेटा, ये तुम्हारा साला है और साले के साथ में तुम शादी करोगे ना, ये अच्छा नहीं रहेगा। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, उसी समय महाराज मन में एक ही ख्याल आया, रुकुम समझा करके कहने लगा अगर शादी होगी तो चंदेरी के राजा ससवाल के साथ में होगी, अन्यथा शादी नहीं होगी। मेरे श्रोताओं, अब तो महाराज दिन प्रतिदिन चिंतित अवस्था में रहने लगे और इधर नाई और ब्राह्मण को बुलवाए के महाराज चिट्ठी में खत में एक ही बात लिखी, महाराज चिट्ठी में, खत में, पत्र में एक ही बात लिखी, हे चंदेरी के राजा शिशुपाल, चंदेरी के राजा शिशुपाल, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। हाँ, और कछु तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। मेरे पास में नहीं है, मैं अपनी बहन की शादी और तुम्हारे साथ में मतलब करना चाहते हैं। और सुनो, शर्त मेरी एक है, मेरे श्रोता बंधुओं, चिट्ठी में खत में लिख दिया है कि हे चंदेरी के राजा शिशुपाल, मैं अपनी बहन की शादी और तुम्हारे साथ में करना चाहता हूँ। शर्त मेरी एक है कि दूल्हा बने के आइयो तो बड़ी होशियारी से आइयो, बोले कहे और इसी बीच में
और खुशी और प्रतीक 51 भी सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 201 रुपया विमल यादव ग्राम पाठकपुरा से और 51 रुपया ईशांक यादव ग्राम पाठकपुरा से सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा, इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे श्रोताओं, नाई और ब्राह्मण को चिट्ठी दी। ब्राह्मण देव कहने लगे ये अनर्थ काम हम नहीं करेंगे। उसी समय महाराज जब इतने शब्द सुने हैं मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, आगे की ओर बढ़े तो महाराज जहाँ 500 रुपया की दक्षिणा दे रहे थे वहां पे 1000 दे दे। पंडित जी बोले वो तो काम बनियो, चलो चिट्ठी लाई, खत लाओ। और खत लेके आगे की ओर बढ़ गए। और जैसे ही आगे की ओर बढ़े तो महाराज हुआ क्या, आज महाराज कहाँ पहुंचे, जहां पर चंदेरी के राजा शिशुपाल बैठे हुए थे। वो खत जैसे ही पहुंचा और खत को पढ़ा तो मन में विचार करने लगा, रुक्मिणी बहुत सुंदर वे, बहुत सुंदर थी कि बता फूला न कीरे फूला भारी है शोभा दे रही मेरे श्रोता बंधुओं, श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, आज महाराज जब खत पढ़ाए मन में विचार करने लगा, मेरी तो लॉटरी लग गई। रुक्मिणी बहुत सुंदर थी और सुंदरता की अगर हम कभी कल्पना करें वो कम है परीक्षित महाराज।